लाइव है। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यू पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। तो आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम शानदार होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि डेली सुबह आपकी क्लास होती है जो किसी भी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाना है, उसके लिए हम एक क्लास को करते हैं। और आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो और उसमें करंट अफेयर्स आता है तो उसके लिए आप बिल्कुल सही जगह पर हो। तो डेली सुबह 6 बजे आपकी क्लास शुरू होती है। आज तारीख है हमारी 16/12/2025 यानी 16 दिसंबर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ फटाफट से। जय गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम भैया, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को गुड मॉर्निंग है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल है, राम राम है भैया, सरस्वती माता की जय, जय भीम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो तो शुरू करेंगे सबसे पहले क्लास को। सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा होमवर्क है। होमवर्क हमारा क्या था, हमने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। तो आप सबको पता है ये केन्या के नैरोबी में स्थित है। कहां पर है ये? केन्या के नैरोबी में स्थित है आपका ये भैया मुख्यालय। ठीक है, ये केन्या के नैरोबी में स्थित है। ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर है, आपने इसका आंसर किया होगा। अभी एक बार सभी साथियों को एक बार बुला लिया जाए, एक बार थोड़ा सा क्लास को शेयर करते हैं क्लास को। ठीक है, आ जाओ फटाफट से। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। लगभग तो वैसे सब साथी आ रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे, लेकिन फिर भी निमंत्रण दे ही दिया जाए। कोई नहीं, चलो निमंत्रण को दे दिया गया है भैया, तो उम्मीद करेंगे वो आप सभी क्लास में आ जाएंगे साथी। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को भैया बिना किसी विलंब के। सबसे पहले हमारा रिवीजन होगा, यानी 15 दिसंबर 2025 का रिवीजन जो भी होगा उसको हम करेंगे, उसके बाद आज की क्लास को हम कर रहे होंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले पूछा है सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति का पुनर्गठन किया है, ये आपसे पूछा है। तो इसकी अध्यक्षता में आप कहें पीएस नरसिम्हा की। किसकी भैया? पीएस नरसिम्हा की। किसकी? पीएस नरसिम्हा की। ठीक है, पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता में। ठीक है, भारत की पहली जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? पानी को ऐसे रखो, नीचे नीचे गिर जाएगा। थैंक यू। क्या नाम है इनका? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, क्या नाम है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, ये कौन है भैया, एक बार बताओगे? ये आपके हैं केंद्रीय, है ना, जो है मिनिस्ट्री है इनके पास, कौन सी? वाटरवेज आपका इनके पास मिनिस्ट्री है ना। हाँ, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इनके पास मिनिस्ट्री है, सर्बानंद सोनोवाल के पास। अच्छा, जब तुम आते हो तो अपनी फीस क्यों नहीं जमा करते हैं? फीस जमा किया करो। देखो 27-2800 साथी हो चुके हो, फीस नहीं जमा करते हो, बहुत कूटे जाओगे। देखो थ्री हिल्स एसेंबल्स का चौथा संस्करण, थ्री हिल्स एसेंबल्स का चौथा संस्करण कहां पर शुरू हुआ? ट्राई हिल्स की बात करेंगे तो इसका भैया शुरू हुआ है कहां पर? आप कहेंगे ये हुआ है शिलोंग में। कहां पर? शिलोंग में। ठीक है, शिलोंग, शिलोंग में। ठीक है, और उसके बाद भैया जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर होंगे? तो ये होंगे जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की। ठीक है, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा पर होंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। भारतीय भाषा उत्सव 2025 किस थीम के साथ मनाया गया है? कौन सा भारतीय भाषा उत्सव किस थीम के साथ मनाया? बताएंगे। ऑल नहीं लिखना है, पूरा नाम लिखना है। ठीक है, ऑल नहीं लिखना है भैया। ठीक है, हाँ, भाषाएं अनेक भाव एक। क्या है भैया? भाषाएं अनेक, भाषाएं अनेक भाव एक, भाषाएं अनेक भाव एक। ठीक है, भारत ने FIH हॉकी जूनियर महिला विश्व कप 2025 में किस देश से हारने के बाद 10वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है? यानी भारत को किसने हराया भैया? भारत को किसने हराया बताओ, बताइए किसने हराया, बताएंगे। भारत ने FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 में किससे हारा है? तो ये हारा है स्पेन से भैया। किससे आया है? स्पेन से हारा है भारत। ठीक है, स्पेन से, और 10वें स्थान पर रहा है। ठीक है, स्पेन से हारने के बाद 10वें स्थान पर रहा है आपका। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? बताओ, नाम लिखना आप सब। ठीक है, नाम लिखना जरूर, है ना, बताओ।
बिल्कुल लेवोइन, हाँ लेनोवो, कोई लेनोवो लिख रहा है, कोई लेविन लिख रहा है, कुछ भी लिख रहे हो है, जो जिसका मन आ रहा है वो लिखते हुए चले जा रहे हो है। लेवोन एरोनियन नाम है, क्या नाम है, लेवोन, क्या नाम है, लेवोन एरेनियन नाम है। कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है, कितने शहरों को, तो टोटल 72 है ना। इनमें से आपका जो ग्लोबल वो है ना कैपिटल सिटीज की बात करें तो कैपिटल सिटीज इसमें कितनी है बताओ भैया, कैपिटल सिटीज इसमें कितनी है बताएंगे एक बार। हाँ, कैपिटल सिटीज की संख्या इसमें 11 है भैया, ठीक है, कितनी है भैया, 11 राजधानी शहर इसमें शामिल है। अगला पूछा है आपसे कि किस देश ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों पर हेड स्कार्फ यानी बुर्के पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये आपका ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने कहा है भैया 14 साल से कम उम्र की लड़कियों को स्कूलों में भैया, और इसके लिए अगर पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो उन पर भैया 150 से लगाकर और 500 यूरो तक का भी जुर्माना लगने वाला है, ठीक है, हाँ जी 800 यूरो तक जुर्माना लगेगा। अगला, टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है, ये चुना है एआई के आर्किटेक्ट्स, किसको, एआई के आर्किटेक्ट्स को चुना है ना, एआई के आर्किटेक्ट्स को, एआई के आर्किटेक्ट्स को, ठीक है। अगला पूछा है आपसे, लियोनल मेसी की 70 फुट ऊंची की लोहे की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है, ये किया गया कोलकाता में, कहां पर, कोलकाता, कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से किसे सम्मानित किया, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है दिनेश खटक को, किसको, दिनेश खटक को, दिनेश खटक को। अगला देखो, भारत का 96वां रामसर जलभूमि स्थल किसे किया है, ये सिलीसेड झील को, किसको भैया, सिलीसेड झील को, सिलीसेड झील को, ठीक है। अगला, मनरेगा योजना का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, मनरेगा का नाम बदलकर रखा जाएगा पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, कौन सी, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, क्या। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय यानी कितना बजट भैया, 11,718 करोड़ रुपए, कितना, 11,718 CR। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया, यूनिसेफ मनाया गया है 11 दिसंबर को, कब, 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। अगला पूछा है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, अब कुछ आप भी बताओ, कुछ आप भी बताओ भैया, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस बताएंगे कब मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी आपका 11 दिसंबर को ही मनाया गया, कब, 11 दिसंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। अगला, फिर पूछा ज्योतिराज सिंधिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट ऊंची प्रतिमा, इसका अनावरण कहां पर किया बताएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं है ना, उन्होंने कहां पर किया है इसका, कर्नाटक में किया है, कहां पर, कर्नाटक में किया है, कर्नाटक। अगला देखो, चौथा सहकारिता मेला ये कहां पर, इसका असम में, कहां पर, असम में भैया, ठीक है। 2001 के संसद हमले की 24वीं वर्षगांठ कब मनाएगी, 2001 का जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था, पार्लियामेंट अटैक की भैया कब मनाई गई है, 2024वीं वर्षगांठ, पार्लियामेंट अटैक की बनाएगी 13 दिसंबर को, ठीक है, 13 दिसंबर 2001, 13 दिसंबर 2001। किस राज्य में भैया चराईचुंग उत्सव के साथ एशिया का पहला संरक्षित रॉयल बर्ड सेंचुरी, ठीक है, तो ये कहां पर है चराईचुंग, आप कहेंगे असम में है, कहां पर, असम में है आपका चराईचुंग आपका, ठीक है। ये भैया आपके 21 क्वेश्चन जो आपके पिछले कुछ दिनों के पेंडिंग थे, मतलब सैटरडे के जो है भैया, इस ऑप्शन नहीं लाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नहीं लाएंगे बाबू, ऑप्शन के साथ सेम डे रिवीजन कराते हैं। ऑप्शन इंसान को अपाहिज बनाता है, पता है नहीं पता है आपको, ऑप्शन इंसान को अपाहिज बनाता है, लेकिन अगर आपने इस तरह से रिवीजन किया तो मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं, ठीक है, कि आप जो है कभी भी किसी को गलत नहीं कर पाओगे, और आपको जो एक बार में याद हो जाएगा वो परमानेंट आपको याद रहेगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सेम डे रख देता हूं, उसके अगले दिन, ठीक है, अगले दिन नहीं, आज जैसे आज के जो क्वेश्चन होंगे उनका ऑप्शन होगा, बट आज के जो क्वेश्चन कल रखेंगे उनको नहीं रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नहीं रखेंगे। ऑप्शन तो मतलब क्या देखोगे तुम, पट्ट से मार दिए, क्या मतलब दिमाग चला तुम्हारा, इसमें कम से कम दिमाग तो चलता है, सोचने पर मजबूर करता है, और फिर आप जो उसको लिखते हो, लिखने मतलब रफली ऐसे लिखते हो, तो उसमें दिमाग चलता है, ठीक है, तो दिमाग लगाया करो थोड़ा सा, ठीक है। चलो 21 में आपका स्कोर क्या रहा है, एक बार अपना स्कोर लिखेंगे सभी, आज के रिवीजन में आपका स्कोर क्या रहा है, फिर आगे चलेंगे दोस्त।
आज के रिवीजन में आपका स्कोर क्या रहा है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे भैया। बताओ फटाफट से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो अब चलेंगे दोस्त आज की क्लास पर, जो आज के क्वेश्चंस देखेंगे आपके क्या क्या क्वेश्चंस रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको भी आगे का क्लास आज की मजा आएगा, क्योंकि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हमने लिए हैं। चलो तो शुरू करते हैं भैया पहले क्वेश्चन के साथ। आज है तारीख 16 दिसंबर 2025, ठीक है। चलो, स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है, ये पूछा है। विच कंट्री रिसेंटली बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू विन द स्क्वैश वर्ल्ड कप। तो कौन बना है, ये भारत बना है। कौन बना है, ये भारत बना है, ठीक है। भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप को जीता है और पहला एशियन कंट्री बन गया है। देखो भाई, भारत ने हांगकांग चाइना को 3-0 से हांगकांग चीन को, है ना, 3-0 से हराकर स्क्वैश वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। इसी के साथ भारत स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला एशियाई देश और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मिस्र के बाद चौथा देश बन गया है। ज्योत्सना सिनप्पा ने काई ली को 3-1 से हराया है। अभय सिंह ने एलेक्स लाउ को 3-0 से हराया है और अनाहत सिंह ने टोमेटो हो को 3-0 से हराया, ठीक है। स्क्वैश, समझ गए मेरी बात को, बात समझ में आ गई भैया। बताओ, तो भारत ने हराया है भैया, ठीक है, किसको, हांगकांग चाइना को, ठीक है। नवंबर 2025 के लिए महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। हु वॉज रिसेंटली सिलेक्टेड एज द विमेंस आईसीसी प्लेयर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2025। ये हर महीने, है ना, हर मंथ भैया क्या होता है आपके, ये सिलेक्ट किए जाते हैं, मतलब मेल्स और फीमेल्स, ठीक है। तो इनकी अगर मैं बात करूंगी तो ये, इनका नाम आप देख रहे होंगे, तो ये है शेफाली वर्मा, ठीक है। शेफाली वर्मा है जिनको नवंबर का फीमेल यानी विमेंस ऑफ द यानी मंथ चुना गया है ना, विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, ठीक है। देखो, शेफाली वर्मा को नवंबर 2025 के लिए महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यह भारतीय क्रिकेट टीम की क्या है, विश्व कप के फाइनल में इन्होंने क्या किया था, प्रदर्शन किया था बढ़िया सा। और वहीं अगर मैं बात करूं कि जो आपका पुरुष वाला मिला है, स्पिनर है साइमन हार्बर। कौन है, साइमन हार्मर है भैया, कहां के, साउथ अफ्रीका के। तो ये पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो 1-2 दिन में, या इवन कहूं मैं आज, ठीक है, जनवरी से लेकर नवंबर तक के आपके जो है क्या आईसीसी जो आपके प्लेयर ऑफ द मंथ हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, मेंस और वुमेन्स की, तो इनके भैया मैं आपको जो आपका RWA करंट दोस्त है ना, RWA डैश करंट अंडरस्कोर दोस्त, इस जो ये जो आपका इंस्टाग्राम पेज है ना, इस पर मैं डलवा दूंगा, ठीक है। RWA अंडरस्कोर करंट अंडरस्कोर दोस्त, इस पर मैं डलवा दूंगा, ठीक है, पूरे जनवरी से लगाकर और नवंबर तक, ठीक है। तो इस पे आपको क्या करेगा, बहुत अच्छे से आप चीजों को गैदर कर पाओगे, ओके। चलो हाँ, तो एक बार रिवीजन आप कर लोगे मंथली पूरा जनवरी से लेकर। भाई कितने होंगे, 11 होंगे प्लेयर बस, है ना, 11 होंगे। चलो अगला है प्रोजेक्ट महादेवा की शुरुआत किस राज्य ने करी, है ना। प्रोजेक्ट महादेवा की शुरुआत बता रहे, प्रोजेक्ट महादेवा बताओ। फोटो इसमें लगी हुई है, ये कौन है, आप कहेंगे ये नाम है मेसी है, और ये आपके टाइगर श्रॉफ हैं, ये आपके वो हैं। प्रोजेक्ट महादेवा की शुरुआत किसने करी, बताएंगे भैया। प्रोजेक्ट महादेवा की शुरुआत बताइए फटाफट से, बताओ। आप कहेंगे महाराष्ट्र में शुरू किया गया, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में शुरू किया गया प्रोजेक्ट महादेवा, ठीक है। प्रोजेक्ट महादेवा कहां पर, आप कहेंगे महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। देखो भैया, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के राज्य स्तरीय खेल प्रोजेक्ट, है ना, राज्य स्तरीय खेल पहल कौन सी है, प्रोजेक्ट महादेव, इसको शुरू किया है। इसका अनावरण मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विश्व फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी, पूर्व अर्जेंटीनी खिलाड़ी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डे पॉल और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान राहुल भेके और भैया कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इन्होंने किया है, ठीक है। ये भैया अपने लिए तो भैया यही मेसी है, अपना सुनील छेत्री, है ना। अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड के मतलब टॉप फुटबॉलर में शुमार होता था, वर्ल्ड के टॉप फुटबॉलर में शुमार होता था जब खेलते थे। अभी तो खैर संन्यास ले लिया है ना, और लोग भाग रहे हैं लियोनेल मेसी की तरफ। अरे भाई, अपना हीरा, अपने हीरे की तरफ भागो। कभी देखा है इसको, कभी तरासा इसको, कभी मतलब अपनी निगाहों से इसको मतलब देखा है इसको, है गजब का फुटबॉल प्लेयर भाई साहब, है ना। चलो, या 13 वर्ष से कम उम्र के फुटबॉल, अब किसकी बात करें हम, प्रोजेक्ट महादेवा की बात करें, ठीक है। प्रोजेक्ट महादेवा क्या है, 13 वर्ष से कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की एक राज्य स्तरीय क्या है, स्कीम है भैया, या पहल है आपकी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, 2034 फीफा विश्व कप जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ना, विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन, वेस्टर्न इंडियन फुटबॉल
एसोसिएशन, और भैया आपके इनके सहयोग से ये किया जा रहा है। तो आप कहेंगे प्रोजेक्ट महादेवा, ये भैया क्या है, ये फुटबॉल के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने की एक पहल है। आप इसको कहीं पर कोई ऑपरेशन मत समझ लेना, ठीक है, आप इसको कोई ऑपरेशन मत समझ लेना दोस्त, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखो, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है भैया, बताएंगे। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात कर रहे हैं, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली, बताओ, बताएंगे दोस्त। आप कहेंगे हु रिसेंटली टुक ओथ एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, बताएंगे कौन है ये, इनका नाम क्या है भैया, आप कहेंगे इनका नाम है राजकुमार गोयल। क्या नाम है, राजकुमार गोयल इनका नाम है। अरे वाह, बहुत शानदार यार, तुम तो सब आंसर करते हो, तुम तो सब आंसर कर लेते हो, ठीक है। तो आप कहेंगे मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, आप कहेंगे राजकुमार गोयल है आपकी, ठीक है। राजकुमार गोयल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में 15 दिसंबर 2024 को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलवाई गई, ठीक है। कब, 15 कब थी, कल, यानी कल इनको शपथ ओथ इनको कल दिला दी गई, याद रखेंगे, राजकुमार गोयल इनका नाम है। अगला, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किसके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया है, इन हुज हॉनर डिड वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन रिसेंटली रिलीज अ भैया कॉमर्समेटिव प्रोस्टेज स्टाम्प, बताएंगे, बताएंगे भैया किसके सम्मान में भैया स्मारक डाक टिकट, बताएंगे, बताओ किसके नाम पर, राजा राज चोल के, कंबर के, तिरुवल्लुवर के, पेरू बिंडुगु मुथैयर द्वितीय के नाम पे, बताओ किसके नाम पर इन्होंने स्मारक डाक टिकट जारी किया, किसने, सीपी राधाकृष्णन। अब देखो कोई नाम नहीं ले पा रहा है इनका, है ना, कोई नाम नहीं ले पा रहा है, तो कुछ कैसे आंसर कर रहे हैं, आंसर ए भैया क्या नाम इनका, पेरू मिंडुगु, है ना, पेरू मिंडुगु मुथरैयार द्वितीय के नाम पर, ठीक है। अब कौन है ये, देखो भाई इनके बारे में भी देखेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में सम्राट पेरू बिंदुगु मुथरैयार द्वितीय के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। वह प्राचीन तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे और प्रसिद्ध मुथारैयार वंश से संबंधित थे, है ना, किसमें, मुथारैयर भैया इनसे और उन्होंने 7वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी में क्या किया था, तमिलनाडु के मध्य क्षेत्र पर शासन किया था भैया, ठीक है। याद है आपका भैया, बताओ फटाफट से, नाम उबड़ खाबड़ है, बहुत मारे जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करें, 4 अभी कहाँ आया, क्या है, पता नहीं क्या क्या आंसर कर रहे हो, कैसे कैसे हरकतें कर रहे हो, कहाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, कुछ और लिखा हुआ है क्या, ओके बॉस एक मिनट, ओके ओके, अच्छा 2024 नहीं 2025, 2025, ओके। अरे इतना तो खुद सोचा करो यार, हो गया होगा, अभी ठीक है, अभी ठीक है, थम्स अप करेंगे एक बार, अरे हो जाता, अच्छा टाइप कर रहे हैं 24 की जगह 25 हो गया, 25 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हाँ जी, ये ठीक है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि कब मनाई, बताएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि कब मनाएगी, तो भैया जी ठीक है, ये आपका 15 दिसंबर को, ठीक है, 15 दिसंबर कल था और कल ही मनाएगी भैया इनकी डेथ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल रिसेंटली ऑब्जर्व, बताएगा ना, कब मनाएगी, आप कहेंगे 15 दिसंबर, यानी कल को मनाया गया है भैया। 15 दिसंबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि बड़े सम्मान के साथ मनाएगी, बिल्कुल भैया, ठीक है। सरदार वल्लभ, अब देखो सरदार इन्होंने कैसे टाइप कर दिया, ऐसा नहीं होगा ना, सरदार पूरा लिखा जाएगा, तो मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, 15 दिसंबर 1950 को निधन हो गया था। वे भारत के पहले क्या थे भैया, वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, यानी उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, होम मिनिस्टर थे, सूचना और राज्य मंत्री भी थे। वह बीपी मेनन के साथ मिलकर 560 से अधिक रियासतों को एकीकृत भारत में शामिल करने में सहायक रहे, यानी जो भी देसी रियासतें थी, ठीक है, तो उनको एक करने का, उनको एकीकरण करने का भैया किसको श्रेय जाता है, वो सरदार पटेल जी को जाता है। इनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, यानी आयरन मैन के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है, आयरन मैन के लिए। बेटा कोई मैराथन नहीं होगी, फालतू की कमेंट मत करो बेटा, ठीक है, जो कराया है 15 दिन में उसको करो, कोई मैराथन नहीं, नो एक्स्ट्रा मैराथन फॉर दिल्ली पुलिस। पढ़ाई करिए बेटा, कमेंट बाजी में मत ध्यान लगाइए। अगर आप दिल्ली पुलिस के छात्र हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, आप ये बताओ पहले तो, अगर आप दिल्ली पुलिस के छात्र हैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं पहले बताओ, हैं, हमारे लक्षण नहीं लगते पढ़ाई वाले, गलत जगह पर गलत क्लास में आ रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, तो अपना रिवीजन करो जाके पुराना, अपना पुराना रिवीजन करो जाके। वल्लभ भाई पटेल जी को 1991 उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया, तो ये याद रखेंगे। मान लो इनकी डेथ एनिवर्सरी अभी बनाएगी,
इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ इनको भारत रत्न कब दिया गया था। ठीक है, तो इनसे जुड़ी हुई चीजों को आप याद रखेंगे, तो इसलिए पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स स्टैंडर्ड एसोसिएशन कॉर्पोरेट अवार्ड 2025 जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा बना है, बताएंगे। Which Indian organization recently became the first to win the Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard Association Corporate Award? इनमें से किसको मिला है, और ये पहला संगठन है इसलिए महत्वपूर्ण बनेगा आपके। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि आपके लिए करंट अफेयर्स में वो सारी चीजें जो पहली हैं वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो कुछ भी हो तो आप कहेंगे भैया जी वो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो आपका ये कौन सा है, ये आपका है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। कौन सा है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये आपका आंसर नंबर सी है, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एसोसिएशन के द्वारा क्या मिला हुआ है, कॉर्पोरेट अवार्ड इसको मिला हुआ है। देखो, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जिसे हम सी डॉट कहते हैं, ने इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंडर्ड के तहत भैया कॉर्पोरेट अवार्ड 2025 जीता है। इसी के साथ यह अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय और विश्व का 5वां संगठन ये बन गया है। ठीक है, अब समझो वर्ल्ड का 5th है ये, है ना, वर्ल्ड का 5th है ना, और भारत का मतलब तो इंपॉर्टेंट तो है ना भाई, आप समझ लो ना, इंपॉर्टेंट तो रहेगा इसलिए महत्वपूर्ण होता है। ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है। यह पुरस्कार वायरलेस ब्रॉडबैंड, ग्रामीण 5G और टेलीकॉम शिक्षा में, ठीक है, सी डॉट बढ़ाने में सी डॉट के नव प्रवर्तनकारी योगदान को सम्मानित करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे। दिवंगत हुए हैं प्रफुल्ल गोविंदा बरुआ का संबंध किस राज्य से भैया, क्या नाम है, प्रफुल्ल गोविंदा बरुआ का संबंध किस राज्य से है, बताएंगे। प्रफुल्ल गोविंदा बरुआ का संबंध किस राज्य से, बताओ। प्रफुल्ल गोविंदा बरुआ का संबंध किस राज्य से, क्या हुआ है रिसेंट में भैया। ठीक है, दिवंगत का मतलब समझते हो, दिवंगत का मतलब इनकी रिसेंट में अभी क्या हुई है, डेथ हुई है। ठीक है, हाँ क्या हुई है, रिसेंट में इनकी डेथ हुई है भैया। क्या नाम है इनका, दिवंगत गोविंदा बरुआ इनका नाम है। कौन थे भैया ये, किस राज्य से संबंधित है गोविंदा बरुआ, आप कहेंगे असम राज्य से संबंधित है। किससे, असम राज्य से संबंधित है गोविंदा बरुआ। आप समझो ये क्यों इंपॉर्टेंट बनेंगे, क्योंकि इनको भी पद्मश्री वगैरह मिले हैं भैया। ठीक है, इनको भी पद्मश्री वगैरह मिले हैं। देखो देखो इधर, हाल ही में द असम ट्रिब्यूनल ग्रुप के संपादक और प्रबंध निदेशक क्या है, द असम ट्रिब्यून ग्रुप के संपादक हैं और प्रबंध निदेशक क्या नाम है, प्रफुल्ल गोविंदा बरुआ का 93 वर्ष की आयु में निधन होगा। वे असम की पत्रकारिता उद्योग में एक प्रमुख व्यक्तित्व थे, जिन्होंने 1966 में प्रबंध निदेशक और 1997 में संपादक के रूप में सेवा करी। 2018 में इनको पद्मश्री मिला। ठीक है, आपसे पूछेगा बताओ हाल ही में असम ट्रिब्यून ग्रुप के संपादक और प्रबंध निदेशक, ठीक है, गोविंदा बरुआ का निधन हो गया, इनका संबंध, ठीक है, मतलब पूछेंगे किस क्षेत्र से था, या पूछेंगे इनको पद्मश्री कब मिला, इनको पद्मश्री कब मिला, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है भैया, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकते हैं, तो आप इनको। अगला, रानी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य में तीसरे आवास के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। ठीक है, क्या है भैया, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य में तीसरे आवास के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। तो ये कहां पर है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, वीरांगना दुर्गावती, है ना, कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। देखो, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मानसून 2026 से पहले वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के राज्य के तीसरे चीता आवास बनाने की, है ना, क्या चीता आवास, राज्य का तीसरा चीता आवास बनाने की घोषणा करी है। राज्य मंत्रिपरिषद ने सागर जिले के भैया नौरादेही में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को चीते के लिए राज्य में तीसरे आवास को विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। ठीक है, बात समझ में आई। ये कहां पर स्थित है, तो ये सागर जिला है आपका एमपी में, और नौरादेही में स्थित है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कोई है भैया वहां से, कोई है आसपास से, एमपी से है, इसके आसपास से कोई है, चलो कोई दिक्कत नहीं। पहला चीता आवास सितंबर 2022 में श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में खोला गया, दूसरा गांधी सागर था और तीसरा मंदसौर, है ना, गांधी सागर अपन मंदसौर अप्रैल में। अभी पता है ना कि चीतों के आवास का दूसरा घर बना था कूनो, पहला कूनो था, दूसरा कौन था, आपका दूसरा था गांधी सागर, अब तीसरा कौन सा बना है, रानी दुर्गावती बन गया। ठीक है, आपसे ये पूछ सकते हैं बताओ हाल ही में चर्चा में रहा रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां पर है। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये चीतों के आवास का तीसरा घर बनेगा। पहला कूनो बना था, दूसरा आपका कौन बना, आप कहेंगे पहला कूनो था, दूसरा गांधी सागर बना, और तीसरा कौन सा बना, तीसरा आपका रानी दुर्गावती। ठीक है, चलो
अगला है क्वेश्चन नंबर 10, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया भैया? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट विमेन है भैया, ठीक है। हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। ये कौन बनी है? इनका नाम है संगीता बरुआ, ठीक है, संगीता बरुआ। जो भी आपकी फर्स्ट विमेन होंगी ना, उनकी मैंने बताई थी आपसे, उनकी एक लिस्ट जरूर बनाना, ठीक है, उनकी एक लिस्ट जरूर बनाना, जो भी आपकी विमेन्स फर्स्ट हो, विमेन्स फर्स्ट। देखो संगीता बरुआ, वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ, पिसारोटी क्लब ऑफ इंडिया, है ना, प्रेस, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, पिसारोटी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। चुनाव में उन्होंने 1019 वोट प्राप्त किए हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी अतुल मिश्रा को और 129 189, भैया 129 और 89 तो कुछ नहीं होते इसके खिलाफ में ना, तो यानी एक तरफा इनका दबदबा रहा है। उनकी टीम ने हालिया चुनाव में सभी 21 पदों पर जीत हासिल करी है, ठीक है। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है। क्या नाम है इनका? आप कहेंगे भैया जी बरुआ जी हैं। क्या नाम है? बरुआ जी का नाम क्या है भैया? संगीता बरुआ नाम है, ठीक है, संगीता बरुआ नाम है। अगला, किस देश के भैया मोजेंडिका आध्यात्मिक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सूची में शामिल किया भैया? कौन सा भैया है ये? मोजेंडिका आध्यात्मिक नृत्य है। कौन सा? मोजेंडिका आध्यात्मिक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया। कहां का है भैया? ये आपका है केन्या का। कहां का? केन्या का है भैया, ठीक है, कहां का? केन्या का भैया। देखो कहां पर? केन्या का है भैया, केन्या का। ओके, देखो भाई, हाल ही में कई तत्वों को तात्कालिक सुरक्षा की आवश्यकता के लिए यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया, जैसे कि अभी मैंने बताया, इसमें कई सारे हैं, जिसमें इसमें केन्या का डाइका समुदाय का मोजेंडिका आध्यात्मिक नृत्य है। वियतनाम में भैया क्या है? डोक हो लोक लकड़ी के ब्लॉक प्रिंटिंग की कला है। ये सब मतलब कई सारे हैं। एक ये तो हो गया, मैंने आपकी बताया मोजेंडिका आध्यात्मिक नृत्य, और उसके बाद ये दिए हुए पाकिस्तान का बोरंदो मिट्टी का संगीत है, पनामा की किंचा मिट्टी के घर बनाने की तकनीकी है ना, ये सबको शामिल किया गया है, इन सबको शामिल किया गया है, ठीक है, इन सबको। पराग्वे की भैया नायुपो सिरेमिक कारीगरी है। फिलीपींस की भैया आसिन टिबुक तरसली है, ये सारी हैं भैया, ठीक है। पुर्तगाल की भैया ये है आपका, उज्बेकिस्तान की कोबीज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, अल्बानिया का है भैया आपका, बाराबाडोस का है आपका, बेलारूस का है आपका, ठीक है, ये सारे हैं आपके, ठीक है। तो इन पर इतना नहीं, मतलब देख लेंगे बस एक बार, ठीक है। तो हमने आपको क्या पूछा है? ददाई समुदाय का मोजेंडिका आध्यात्मिक नृत्य, ठीक है, इन सबको किसमें शामिल किया गया है? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इन सबको शामिल किया गया है भाई, ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है दोस्त। ओके, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में चेन्नई मेट्रो के विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने कितना ऋण मंजूर किया है? अब आइए बताओ, एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्त? एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है बताओ एक बार? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? आप कहेंगे गुरुजी ये है फिलीपींस के मनीला में। कहां पर? फिलीपींस के मनीला में। तो भैया चेन्नई मेट्रो के विस्तार के लिए एडीबी ने कितने रुपए की करी है? तो आप कहेंगे 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर, समझ रहे हो, 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर रुपए सैंक्शन किए हैं भैया। एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए, इसके एक्सपेंशन के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मंजूर दिया है। यह फंडिंग चेन्नई मेट्रो रेल निवेश परियोजना का हिस्सा है और चेन्नई महानगरीय क्षेत्र में शहरी गतिशीलता बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। यह ऋण मेट्रो लाइनों 3, 4 और 5 के महत्वपूर्ण खंडों का समर्थन करेगा, जिसमें कुल 20 किलोमीटर की उन्नत और भूमिगत कॉरिडोर और 18 नए मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे। मतलब अब एक्सपेंस करेंगे कितना पैसा? तो पैसा भैया बहुत लगा दिया, 240 मिलियन, और 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स होता है भैया, ठीक है। चलो, किसने पेशेवर कुश्ती से आधिकारिक रूप से संन्यास ले लिया है भैया? बताएंगे। पेशेवर कुश्ती से संन्यास लिया है भैया जॉन सीना। आपने बहुत बार इनका नाम सुना होगा कि तुम जॉन सीना हो क्या, तुम इतनी बहादुरी दिखाते हो। तो जॉन सीना ने संन्यास ले लिया है भैया, ठीक है, जॉन सीना ने संन्यास ले लिया है पेशेवर कुश्ती से। क्या नाम है? जॉन सीना। मेरे भाई ये बताओ, अच्छा तुम लोग जो आते हो फीस जमा नहीं करते हो अपनी अपनी, है? चलो भैया बात करते हैं जॉन सीना की। WWE आइकन जॉन सीना ने 24 साल के करियर के बाद पेशेवर कुश्ती यानी प्रोफेशनल रेसलिंग से आधिकारिक तौर के रूप में संन्यास ले लिया है। उनका अंतिम मैच वॉशिंगटन डीसी में भैया सैटरडे नाइट्स मेंस इवेंट में हुआ, जिसमें उन्होंने गुंथर का सामना किया और
भैया स्लीपर होल्ड के सामने हार माननी पड़ी, और यह 2004 के बाद उसका पहला टैप आउट था। 2002 में पदार्पण किया था, 17 बार के वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। जॉन सीना, क्या नाम है? जॉन सीना, ठीक है, जॉन सीना। नाम याद है कि नहीं याद है? जानते हो नहीं जानते हो? जॉन सीना, ठीक है। उनकी फिल्मोग्राफी में द मरीन, ट्रेन ब्रेक, ब्लॉकर्स, ब्लाबम्बी, फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी, द सुसाइड स्क्वाड, बॉर्बी, आइगल, और आप देखो इनमें से अगर किसी का नहीं पूछे ना, लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस जरूर पूछते हैं, है ना। फास्ट एंड फ्यूरियस की भैया फ्रेंचाइज, फास्ट एंड फ्यूरियस इन्होंने भैया मूवी वगैरह भी बनाई है ना, तो फास्ट एंड फ्यूरियस में ये थे भैया, फास्ट एंड फ्यूरियस में, ठीक है। फास्ट एंड, हमने आज तक हॉलीवुड की सिर्फ एक मूवी देखी है ना, और वो भी मेरा एनडीए का जब पेपर था 2014 की मैं बात करूं, तब जो है मेरे भाई साहब मतलब मौसी के लड़के ने एक दिखाई थी, फास्ट एंड फ्यूरियस 6, है ना। बस उसके बाद से मैंने कोई भी हॉलीवुड मूवी नहीं देखी। कोई भी हॉलीवुड पता नहीं, पसंद ही नहीं है। या तो जो अपनी इंडियन वाली आती है ये, या तो फिर जो है साउथ इंडियन, या तो बॉलीवुड या तो टॉलीवुड, है ना। बॉलीवुड और आपका टॉलीवुड बस। साउथ का अलग लेवल है भाई साहब, साउथ का अलग लेवल है। नहीं भोजपुरी नहीं, भोजपुरी मूवी नहीं देखता, भोजपुरी गाने सुनता हूं भोजपुरी गाने पसंद है, अलग ही लेवल होता है भाई गानों का। अगर आपको मूड रिफ्रेश करना है तो लगा लो ईयरफोन, और भाई साहब फुल वॉल्यूम, अलग लेवल है ना, अलग लेवल है। चल आ जाओ। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहां पर बनाया जाएगा? भारत का पहला पावर म्यूजियम ये कहां पर बनाया जाएगा बताओ, बताएंगे। भारत का पहला पावर म्यूजियम, तो भारत का पहला पावर म्यूजियम भैया आपका, ठीक है, पटना, है ना। कहां पर? पटना में बनाया जाएगा। कहां पर? पटना में बनाया जाएगा। देखो बिहार पटना के भैया करबी गहिया थर्मल पावर स्टेशन में भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाया जाएगा। इसकी लागत 200 करोड़ रुपए होगी। यह म्यूजियम दुनिया का चौथा और भारत का पहला होगा। इंपॉर्टेंट है भाई, दुनिया का चौथा होगा और भारत का पहला होगा। करबी गहिया थर्मल पावर स्टेशन को ब्रिटिशों ने 1930 में पटना को बिजली सप्लाई करने के लिए बनाया था। यह 1984 में निष्क्रिय, है ना, कर दिया गया था, ठीक है, डिसकमीशन इसको कर दिया गया था। समझ में आई बात भैया? तो ये भैया चौथा बनेगा विश्व का, और भैया अगर मैं बात करूं आपसे, भारत का पहला होगा, ठीक है, भारत का ये पहला होगा भैया, भारत का ये पहला होगा। हाँ बहुत बढ़िया, भारत का पहला होगा। चलो आगे चलते हैं भाई। तो यहां तक कहानी थी अपनी आज की क्लास की ना। अब हम चलेंगे स्टैटिक पोर्शन पर, जो आपकी हर एक परीक्षा में, एसएससी जीडी जैसे आप मान लो तैयारी कर रहे हो ना, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कोई भी एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपीपी, तो इसमें मान लो 3 से 4 नंबर का रोल, 3 से 4 क्वेश्चन का रोल रहेगा, जो अब हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो दिवस मैंने आपको यहां तक सारे पढ़ा दिए थे ना, अब हम आगे के दिवस को पढ़ाएंगे, यानी हम दिवस शुरू करेंगे यहां से, ठीक है। 20 नवंबर को भैया बाल दिवस मनाते हैं, 21 को भैया विश्व टेलीविजन, और 21 को महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस, थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय राष्ट्रीय दूध दिवस, दुग्ध दिवस, और 26 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो हम पढ़ रहे हैं। अगला जो हमारा वीक होगा, अगले वीक में हम दिसंबर के इंपॉर्टेंट दिवस पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। बस ये लास्ट वीक है नवंबर के दिवस का, इसके जस्ट बाद हम आपको दिसंबर के दिवस और एक सप्ताह दिवस पढ़ाएंगे। उसके फिर एक सप्ताह बाद हम दिसंबर के, प्यारे दोस्त, आपको थीम के साथ जैसे हम करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब चलेंगे भैया, सबसे पहले हमारी बुक्स की बात करेंगे। बुक्स है एन अनसुटेबल बॉय, एन अनसुटेबल बॉय है करण जौहर की, ठीक है। मदर टेरेसा ये पुस्तक है, जिनके लेखक हैं नवीन चावला हैं आपके। कारगिल फ्रॉम द सरप्राइज टू विक्ट्री, ये है जनरल वीपी मलिक की, ठीक है। एक बार मेरे साथ फिर से रिवाइज करेंगे। मैं आपसे फिर कहता हूं, मेरे साथ किताबें पढ़ा करो। एक समय ऐसा आएगा कि आपको किताबें याद नहीं होंगी, फिर आप यही कहोगे कि भैया जी इसकी ट्रिक बता दो, भैया जी उसकी ट्रिक बता दो, भैया जी इसकी ट्रिक बता दो। मैं आपसे फिर कहूं, ठीक है, कि ट्रिक्स नहीं होती हैं कुछ भी, अगर थोड़ा देखा जाए। हालांकि पढ़ाते हैं लोग, मतलब, और पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन मेरा तो ट्रिक्स पे कमांड कम है, मतलब ट्रिक्स पे मैं कहूं, मैं ट्रिक्स पर विश्वास नहीं करता हूं। कारण बताऊं, कारण यह है कि कभी मान लो माँ आया और पता लगा तुमने तैयार किया माँ से म्यांमार, है ना, और हमें दिमाग में आ रहा माँ से मणिपुर, उस स्थिति में तो फिर चीजें गलत हो जाएंगी ना।
आप समझ लो, उस स्थिति में तो चीजें गलत हो जाएंगी ना। तो मतलब मेरा ये होता है कि हम मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज कर लेंगे और सीधा हमें पता ही हो जाएगा, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, तो मेरा यहां तक मानना ये होता है। ठीक है, तो अनसुटेबल बॉय भैया किसकी है? एन अनसुटेबल बॉय करण जौहर की, मदर टेरेसा नवीन चावला की, कारगिल फ्रॉम द सरप्राइज टू विक्ट्री जनरल वीपी मलिक की है भैया, और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की है, और लेट्स किल गांधी किसकी है? तुषार गांधी की। ठीक है, तो ये आप मान लो 3 दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 3 दिन में 5 किताबें तैयार ना कर पाओ, है ना। तो ये चीजें मतलब होती हैं। अगला फिर है आपका बहुत महत्वपूर्ण आपकी चीजें हैं, है ना, खासकर जो है आपके पॉलिटी के दृष्टिकोण से देखेंगे भैया। तो हमने आपको आगे के अमेंडमेंट पढ़ा दिए थे, अब अमेंडमेंट पढ़ा रहे हैं आपको 25वां संविधान संशोधन। 25वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? ये हुआ कब था? ये 1971 में हुआ था। संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की गई थी भैया। ठीक है, फिर है 31वां संविधान संशोधन 1972 में क्या हुआ? लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 525 से 545 कर दी गई। कब? 31वां संविधान संशोधन 1972 में। ये याद रखेंगे। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 की बात हम कर रहे हैं यहां पर। 35वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? ये 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ? इसमें हुआ सिक्किम राज्य की संरक्षण व्यवस्था को बर्खास्त किया गया। सिक्किम भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बना। ठीक है, और सिक्किम राज्य के भारतीय संघ में जुड़ने की सेवा शर्तों के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। आपसे पूछेगा बताओ 10वीं अनुसूची किस लिए जोड़ी गई? तो आप कहेंगे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी सिक्किम के भैया भारत में जुड़ने से। फिर क्या हुआ? जब सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 से क्या किया गया? भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया, तब भैया 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या है? 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की अगर मैं बात करूं तो राज्य के लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा को बढ़ाकर 60 से 62 वर्ष किया गया भैया। ठीक है, ये आपके संविधान संशोधन थे, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्त। मैंने आपसे कहा था इन युद्ध के आपको क्या लिखने थे? विनर लिखने थे। कौन कौन विनर था भैया? ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, क्या है कि वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजी सेना और भैया आयरकूट के नेतृत्व वाली और सेना फ्रांसीसियों के बीच, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। किसके बीच भैया? ये अंग्रेजों के बीच हुआ था और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। कौन सा? वांडीवास 1760 की बात करेंगे। ठीक है, वांडीवास 1760 की बात करेंगे। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच। बक्सर का युद्ध 1764 हेक्टर मुनरो और भैया मीर कासिम के बीच। और पोर्टोनोवा का युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था भैया। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं भैया? बिल्कुल क्लियर है। अब ये कंप्यूटर फुल फॉर्म जो आपकी हर एक परीक्षा में पूछती हैं, लैन जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, वैन वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं भैया, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स हैं, कई बार पढ़ा चुके हैं, डेली क्लास में पढ़ाते हैं। तो अब तक जितने साथी जो पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है, पहले, तो उनको भी ये सारी चीजें आपकी याद हो गई होंगी। ठीक है भैया, चलो फटाफट से क्लास को एक बार लाइक मारो, फिर चलते हैं भैया आज की वन लाइनर रिवीजन पर। ठीक है, आज का वन लाइनर रिवीजन किस डेट का है? 24 सितंबर का है भैया। कब का है? 24 सितंबर का है आज का वन लाइनर रिवीजन। देखो भाई, यानी 24 जो हमने 24 सितंबर को पढ़ा था वो हम यहां पर फिर से पढ़ने वाले हैं। बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार किस देश में प्रदर्शनी के लिए जाएंगे? तो रूस में जाएंगे भैया। ब्राजील भारत कृषि टेक क्रॉस इंक्यूबेशन कार्यक्रम मैत्री का कौन सा संस्करण? तो ये आपका दूसरा संस्करण आपका आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 23 सितंबर को भैया। ठीक है, चर्चित रागसा क्या है भैया? रागसा आपका सुपर टाइफून है। क्या है? सुपर टाइफून है आपका। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने। किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहां पर किया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया पटना। पटना कहां पर है? बिहार में है भैया। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में शहरी क्षेत्र के विकास के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते की ऋण दी है? असम में भैया। ठीक है, असम, जैसे अभी 250 मिलियन दिया है चेन्नई की जो मेट्रो को एक्सपेंस करने के लिए, है ना। भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भैया एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये मोरक्को के साथ। किसके? मोरक्को के साथ। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया रानी मुखर्जी को। किसको? रानी मुखर्जी को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर किया? ये किया इन्होंने मुंबई में भैया। ठीक है, मुंबई में। किस राज्य की ग्राम पंचायत ने डिजिटल सेवा में अग्रणी भूमिका के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपकी महाराष्ट्र है आपका। भारतीय सेना ने अमोघ फ्यूरी नामक एक प्रमुख एकीकृत अग्नि अभ्यास का आयोजन कहां पर किया? अमोघ फ्यूरी इन्होंने किया है राजस्थान में। राजस्थान में।
किस देश ने आयरन बीम लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? यह किया है इजराइल में। कहां पर? इजराइल में भी। हाल ही में पृथ्वी का नवीनतम अर्ध उपग्रह क्षुद्रग्रह खोजा गया, इसका नाम क्या है? 2025 PN7 अर्जुन। क्या है? 2025 PN7 अर्जुन है भैया। चर्चित अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, अलमट्टी बांध। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं प्रवीण कुमार। कौन बने हैं? प्रवीण कुमार बने हैं। अगला, ये हुआ हमारा पिछली। तो हमने आपको पिछली क्लासेस के रिवीजन कराने का भी जो है दायित्व तो संभाला हुआ है। मुझे लगता है कि आप पिछली के क्लासेस का रिवीजन यहाँ मेरे साथ करते होंगे, और इन क्लासेस को मैं फिर से, जब हमारे पास कई नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इन क्लासेस को हम एक संयुक्त क्लास में लगभग 250-300 क्वेश्चन की सीरीज में आपको कराते हैं, जो हर बार मैंने आपको कराया है। अगर आपको याद हो, आप अगर पुराने छात्र हो तो ठीक है, कुछ नहीं भूलोगे बेटा। भूल तुम जब जाओगे जब तुम्हारा पढ़ाई में मन ना लगेगा। भूलने तो हम तुम्हें देंगे नहीं, है ना, भूलने तो हम तुम्हें देंगे नहीं। अगर तुम हमारे पास में हो तो रात में तुमको उठाएं और तुम्हारे पहले 2 थप्पड़ मारे और फिर भी तुमसे पूछें, तब भी तुम बता रहे होगे, उस स्थिति में इतना तैयार करा देंगे तुमको। ठीक है, कि रात में अगर तुम लेटे हुए हो, सोए हुए हो, और अगर मैं मतलब आपके पापा मम्मी यानी अंकल आंटी से ये बोलूं कि इनके रात में जाओ, कम से कम 2-4 थप्पड़ मारो पहले जाते ही जाते, और फिर इनसे पूछो बताओ भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक कौन है, तब भी ये कहेंगे प्रवीण कुमार है। उस स्थिति तक तुमको ले जाने चाहते हैं, समझ रहे हो, उस स्थिति तक तुमको ले जाना चाहते हैं। नहीं मानते हो तो किसी दिन मेरे साथ आना, रात में तुम्हारे 2 थप्पड़ मारूंगा और फिर पूछूंगा, बताना तुम बता पाओगे कि नहीं, देख लेना। ठीक है, हाँ देख लेना इस स्थिति में। क्या बॉस? चलो आ जाओ, बताओ स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? बताओ पहला एशियाई देश कौन सा बना है? बताओ। पहला आप कहेंगे भारत बना है। कौन बना है? भारत बना है आपका। ठीक है, भारत। महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? बताएंगे। महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ये चुना गया है शेफाली वर्मा को। ठीक है, शेफाली वर्मा को चुना गया। प्रोजेक्ट महादेवा की शुरुआत किसने की भैया? ये भैया आपकी फुटबॉल ट्रेनर से संबंधित है, जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको फुटबॉल सिखाने से संबंधित है भैया। ठीक है, और समझे, फुटबॉल ये कहां पर शुरू किया? महाराष्ट्र ने शुरू किया। ठीक है, महाराष्ट्र ने शुरू किया है। अगला, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली भैया? मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? इनका नाम है राजकुमार गोयल। कौन है? राजकुमार गोयल है भैया। ठीक है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किसके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया है? ये भैया जारी किया है ना पेरुमिंडुगु मुरथैयार द्वितीय के नाम है ना, पेरुमिंडुगु इनके नाम पर। अगला, वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि कब मनाएगी? 75वीं, तो ये भैया ये आपके 15 दिसंबर को। कब? 15 दिसंबर को। ठीक है, अब देखो 75वीं बनी है तो थोड़ा सोचो कब इनकी डेथ हुई होगी, तो 1950 में हुई होगी, है ना, 1950 में हुई होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर स्टैंडर्ड्स में किसको मिला है? ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जिसे हम C.डॉट कहते हैं ना, C.डॉट कहते हैं। प्रफुल्ल गोविंदा बरुआ कौन थे भैया? प्रफुल्ल गोविंदा बरुआ थे भैया आपके कहाँ के? असम से संबंधित थे, और इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो 2018 में पद्मश्री इनको मिला था। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य में चीतों के तीसरे आवास के रूप में विकसित करने के सैद्धांतिक? तो ये आपका मध्य प्रदेश था ना, मध्य प्रदेश भैया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है भैया? ये नाम इनका क्या है? संगीता बरुआ नाम है। क्या नाम है? संगीता बरुआ इनका नाम है भैया। ठीक है, किस देश के भैया मोजिंडिका आध्यात्मिक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है? ये कहाँ की है? ये केन्या की है। क्या ना, कहाँ की? केन्या की। चेन्नई मेट्रो के विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी ने कितना ऋण मंजूर किया है? ये किया है 240 मिलियन। कितना? 240 मिलियन दिया है। ठीक है, 240 मिलियन किसने दिया है? एडीबी ने दिया है। किसने? एडीबी ने दिया है भैया। ठीक है, अगला देखो, किसने पेशेवर कुश्ती से आधिकारिक रूप से संन्यास लिया? तो ये संन्यास लिया है कुश्ती से जॉन सीना। क्या नाम है? जॉन सीना नाम है भैया। भारत का पहला पावर म्यूजियम ये कहां पर बनाया जाएगा? भारत का पहला पावर म्यूजियम बनेगा पटना में। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। कल इन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके लिए वन लाइनर रिवीजन में लेकर आऊंगा। ठीक है, वन लाइनर में। ठीक है, ये आपकी मैगजीन है भैया। जिन साथियों ने खरीद लिया है उनकी डिलीवरी आज कल में पहुंच रही होगी उनके घर में। जिनकी किताब पहुंचते जाए वो मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन जरूर करते रहना। ठीक है, स्टोरी जरूर मेंशन करना और अपना फीडबैक जरूर देना इस किताब को लेकर। ठीक है, बहुत शानदार किताब बनाई है, जब आप पढ़ोगे तो मतलब डुअल कलर में मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। ठीक है भैया, चलो ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है आपका कि निम्नलिखित में से राज्य में सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध उत्सव जल्लीकट्टू कहां पर मनाते हैं? तो इसका आंसर आप जो करेंगे ना, आंसर वो कहां पर करेंगे? कमेंट बॉक्स में करेंगे। कहां पर? कमेंट
बॉक्स में आप इसका उत्तर करेंगे, ठीक है। और भैया जी अभी जब आपकी ये क्लास ऑफ हो जाएगी तब इसके जो है कमेंट बॉक्स में लिंक पिन करा देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का, दोनों जगह पर आप जुड़ सकते हैं। वो इंस्टाग्राम पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पढ़ाई की चीजें मिलेंगी, आप जाना एक बार उस पेज को विजिट करना। पढ़ाई से अगर 1% भी एक्स्ट्रा कुछ उसमें मिलता हो, ठीक है, उसको जरूर करना। और इसको भी आप जो है टेलीग्राम में लिंक आपको मिलता है भैया, मैं आपसे कहूं, ठीक है। देखो भैया एनडीए में क्या होता है, एनडीए का रिटर्न तो सबका निकलता है, मतलब अगर जो भी पढ़ने वाले छात्र होते हैं एनडीए का रिटर्न निकलता है, लेकिन हम रहे मतलब बैकग्राउंड ऐसा रहा कि एसएसबी में बच्चे नहीं निकलते हैं। एनडीए का रिटर्न एग्जाम तो अगर अच्छा खासा बच्चा पढ़ने वाला है तो 12th के बाद उसका निकलता है, लेकिन होता क्या है कि एनडीए का एसएसबी नहीं निकलती है। तो हम लोग मतलब उस बैकग्राउंड से रहे जब एसएसबी ना निकली, है ना। एक साथी पूछ रहे हैं कि आपका एनडीए का पेपर निकला था, क्या हुआ। तो एनडीए का पेपर तो मतलब तुम अगर बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो निकल जाता है 12th के बाद, क्योंकि उसमें सारा 12th का ही आता है अगर ध्यान से तुम पढ़ो। लेकिन फिर क्या होता है, उसकी एसएसबीज प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है, और समझ रहे हो, उसकी एसएसबी प्रॉब्लम करती हैं, अगर आप थोड़ा सा भी जानते होगे तो। जानते हो ना, हाँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया कमेंट बॉक्स में। और इसकी पीडीएफ मैं आपसे बता दूं, पीडीएफ आप जब RWA एप्लीकेशन को ओपन करोगे, ठीक है, RWA एप्लीकेशन, उसमें एक फोल्डर मिलेगा, कई सारे फोल्डर होंगे, रोजगार विदंकित, ट्यूशन, ये सब, ठीक है। तो इसमें आपको रोजगार विदंकित पर जाना है और सबसे पहला ही फोल्डर आपको करंट का मिल जाएगा, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है भैया। और बाकी मैं टेलीग्राम पर भी डलवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं भैया कल अपने निश्चित समय पर। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करके जाया करो, क्योंकि तुम पढ़ के चले जाते हो, लाइक नहीं करते, यानी फीस अपनी नहीं जमा करते हो। और गुरु के साथ बिना फीस के मत पढ़ा करो। यहाँ पर फीस क्या है, यहाँ सिर्फ फीस आपकी क्या है, एक कमेंट और एक लाइक, ये तुम्हारी फीस है ना। तो फीस एटलीस्ट जमा करो भाई, स्कूल में पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ते हो, ठीक है, तो कम से कम फीस तो जमा करते हो ना, फीस जमा कर दिया करो, ठीक है। और सब ठीक ठाक, घर पर सब बढ़िया, मम्मी पापा ठीक है ना, उनकी सेवा करो, उनका सम्मान करो, और बस उनसे थोड़ा सा बस ये कहो कि बस थोड़े दिन और रुक जाओ, सब सारी चीज़ें, सारे कष्ट खत्म कर दूंगा, बस इस शिद्दत के साथ रहना है, ठीक है। इसको मोटिवेशन मानना है और उनसे रोज बात करनी है, ठीक है। बैठा करो 2-4-5 मिनट उनसे बात किया करो, प्रॉमिस किया करो, ठीक है, कि हाँ बस ठीक है, बस थोड़ा और रुक जाओ, बस इस वाली वैकेंसी में इस बार पक्का, बस सब बेहतर होगा, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। कल मिलते हैं दोस्त अपने सेम टाइम पर, और इस सेम टाइम पर जरूर आया करो, क्योंकि जब तुम आते हो तो मैं चाहे जितना रात में लेट सो या कुछ भी करूं तो मेरा भी लगता है कि नहीं यार, तुम्हारे लिए कभी छुट्टी करने का मन होता ही नहीं है। आपको पता हो तो अभी तक सिर्फ मेरी 2 छुट्टी हुई हैं शायद, अगर मैं आपसे बात करूं। एक मेरी सिस्टर की जब शादी हुई थी तो उस दिन नहीं ली मैंने, दूसरे दिन, क्योंकि रात में काम होता है। और एक मैंने अपनी एंगेजमेंट के दूसरे दिन ली थी, है ना। तो वो 2 छुट्टियां हैं मेरी, तो बस वही छुट्टी है अभी तक, और कोई छुट्टी नहीं है। और उम्मीद करेंगे जीवन में आगे कोई छुट्टी और हो भी ना, क्योंकि तुम सब मेरे लिए बहुत प्यार, मतलब मैं देखता हूँ कि सुबह वेटिंग पे चलते हैं बच्चे, 1000-1000, 1500-1500, ठीक है। तो बस ठीक है, अब छुट्टी तो सिर्फ शादी में लेंगे अपनी, है ना। हाँ, उसी दिन ली जाएगी, ठीक है। थैंक यू। और ये बुक जो आप बात कर रहे हो भैया ना, ये बुक आपको RWA एप्लीकेशन पर और आपको फ्लिपकार्ट दोनों पर मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट पर हो सकता है वो आपसे हैंडलिंग चार्ज ज़्यादा लें, तो वहाँ पर आपको 180 रुपये के आसपास, तो ये महंगी है, यहाँ से मत लेना। RWA एप्लीकेशन पर बुक वाले फोल्डर में चले जाना, ठीक है, वहाँ पर इसको ले लेना, ठीक है, वहाँ से, ठीक है। चलो बाकी मुलाकात करते हैं कल, सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन। कहाँ पर मिलना है, RWA करंट अफेयर्स के, मतलब आपको मेन चैनल पर मिलना है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते।